के बलबूते पे हमारे हल्के को जो एक ठडमदार हल्का था, बलराज कुंडू ने हमारे हल्कों को एक बेकाऊ और एक लोगों की नजर में कमजोर हल्का साबित करने की कोशिश करी है। ये दो बाबू 2 नंबरी है और बेटा 10 नंबरी है। कौन? ये आनंद सिंह दांगी और उसका बेटा बलराम दांगी। एक राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोले। इस टाइम भाई मैम हल्के के बहु अकबरपुर गांव में खड़े हैं। बड़ा गांव है और आपने सुने भी होगी यहाँ मैम हल्के की सीट है और सीट हो गई है क्योंकि यहाँ से हरियाणा जनसेवक पार्टी के विधायक भी है बलराज कुंडू, वो फिर से मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो बलराम सिंह डांगी जो आनंद सिंह डांगी के बेटे, उनको टिकट दिया है। और बीजेपी की बात करें तो दीपक हुड्डा को टिकट मिला है। वहीं पंचायती उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो राधा अलाउद्दीन। क्या किसमें टक्कर लग रही है, बातचीत करेंगे। यहाँ पे युवा खड़े हैं। अब की बार युवाओं का क्या रुझान है, किन मुद्दों पर अब की बार वोट देंगे? जी नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक हो? बिल्कुल मौज में है भाई। आप अपनी बताओ, आपके सारे दर्शकों को राम राम हमारी। जी भाई साहब, अब की बार किन मुद्दों पे वोट होगा? अब की बार जो मुद्दे हैं यहाँ रोजगार के, शिक्षा के, युवाओं की तरफ और भाई फिर लेडीज की तरफ, इस तरह के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर यहाँ चुनाव है और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे इस हल्के की पुराने समय से बड़ा तगड़ा इतिहास रहा है। देवीलाल केशा ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है, मुख्यमंत्री ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा, ओम प्रकाश चौटाला ने भी, और प्रधानमंत्री तक वो पहुँचे हैं। तो हल्के की आप वाली बात है, वोट सीट में तो कोई कसरे नहीं है। कभी 23-24 ही जाना माने हल्का रहा है, लेकिन अब पिछले 2-3 चुनाव से यहाँ गड़बड़ शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ जो बाहरी आदमी हैं, बलराज कुंडू है, उनने यहाँ पे अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया। उनने अपने लेवल पर तो कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें पैसे के बलबूते पे हमारे हल्के को जो एक ठडमदार हल्का था, बलराज कुंडू ने हमारे हल्कों को एक बेकाऊ और एक लोगों की नजर में कमजोर हल्का साबित करने की कोशिश करी है। पैसे के बलबूते पे यहाँ इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी है। तो अब सारे हल्के में इस बात की चर्चा है, बलराज कुंडू ने बस चला दी। अरे बस चलाने नहीं आ रहा, उसने एक MLA के रूप में क्या काम कराया? तुमने यह चीज देखी है कि नहीं? और फिर उसने बस भी चलाई है, तो कन्याओं के लिए चलाई है, लड़कियों के लिए। उसने सारे अपना जो हल्का है उसमें सारम चलानी चाहिए। उस इस हल्का में भी उसने तो बात रखी है जो मैम हल्का है, और मैम तय रोहतक कहानी चलती है। पहला काम पड़ा खरकड़ा, 4-4.5 साल खातिर बलराज कुंडू ने खरकड़ा गांव का बाईपास बस रखी। खरकड़ा गांव के अंदर से उसने बस नहीं निकाली। क्यों भाई? खरकड़ा गांव की लड़कियां नहीं है। आप इस बात ने ऑन कैमरा में कहूँ, बलराज कुंडू अगर इस बात ने ये कह दे कि भाई हमने 3-4 साल खातर लगातार MLA बनने के बाद बस चलाई हैं, तो भाई हमें उसकी टांग का तड़ा के लेकर जाएंगे, इस तो बड़ी तो और क्या बात होगी? तो हमारे यहाँ उसने कमजोरी करी है भैया, दो बात करी है। वो दो बात उसने हमारी लड़कियों के साथ, हमारी कन्याओं के साथ क्यों करी है? क्योंकि खरकड़ा गाँव से शमशेर खरकड़ा इलेक्शन लड़ रही थे और उसकी कटाक्ष में, उसके भेदभाव में उसने कहा ना, ये आगे नहीं जाना। अच्छा, ये ओनली अकेला खरकड़ा नहीं, खरकड़ा गांव के आदमी जो रहे बर है इसमें गंगानगर में और तितरी में भी रहे हैं। गंगानगर और तितरी का बाईपास नहीं है, लेकिन गांव में गांधी आने उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए। बस आगे ना गंगानगर और तितरी की छोरी भी इसमें नहीं बिठानी है भाई। तो इसने तो बात करी है बलराज कुंडू के बारे में, यह बात कर रहा हूँ। पैसे के वर्चस्व पर इसने चुनाव लड़ा। विधायक तो पूरे हल्के का बनता है। विधायक पूरे हल्के का बनता है, तभी तो मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, विधायक बनने से पहले तो इसने अपनी मर्जी का जो काम करने था वो करता रहता, लेकिन अब विधायक बनने के बाद तो बस जिसने भी इसकी वोट दी चाहे ना दी, वो सब काम भेदभाव। हाँ, तो इसने फिर बीच में भेदभाव कर लोग बस चला दी बसा देने आ रहा। इसने क्या कराया? अब की बार बलराम डांगी को टिकट मिली है। बलराम डांगी वाला नू है भाई। ये तो पुराने टेम दे इस हल्के में अपना होल्डर बनाई खड़े हैं। 30 साल हो लिए दोनों बाबू बेटा ने इस हल्के में लगातार राजनीति कर दिया। पहले तो इसका बाबू लगा रहा 20-25-30 साल, ये भी छोरे ने लिया आया। जब इस हल्के की समस्या है 20-25-30 साल में इसके बाबू पे आनंद सिंह दांगी पर दूर नहीं हुई, तो ये छोरा इस हल्के की समस्या क्यों कर दूर कर देगा? आप कैमरा हो वार हो भाई, पत्रकार हो, सारे हल्के में देखे होंगे अपना पानी की, बेरोजगारी की ये समस्याएं 10 की 10 ऐडी चीज नू की नू खड़ी है भाई, इनमें कोई बदलाव नहीं। फिर अब की बार मैम है, मैम किसका वैम निकालेगा? मैम बैम काटेगा भाई, एक तो बलराज कुंडू का जो बारी है और पैसे के वर्चस्व हमने बेकाऊ कुआना चाहे है, एक तो उसका, और दूसरा वर्चस्व जो कायम करना चाहे हैं ये बाबू बेटा, जो ये मैं दोनों को भाई दो
बाबू 2 नंबरी है और बेटा 10 नंबरी है। कौन? ये आनंद सिंह दांगी और उसका बेटा बलराम दांगी। एक तबट गए, एक हैं ये दोनों बाबू बेटा। क्यों हैं ये? इन हमारे हल्के में नौकरियां दी तो वो पढ़ाई लिखाई गए सब तो नौकरियां नहीं दी। गांव के लाइन 5-5 4 ठेकेदार पाल लिए। मेरे कैसे होंगे भाई वह? उनका कहने दे दो किसी के घर चाह पानी पीने जाएगा, उनका कहने दो किसी के घर नौकरी देगा। पढ़े लिखे जो हमारे कैसे युवा हैं जो भाई LLB तक की भी करे अंडे हैं, वह तो बालक आज के दिन भाई गोबर काट दे अंडे गाड़ा में। और ये बाबू बेटा जिन्हें नौकरी दे हैं वह बच्चे वो 15-10वीं कर रहे हों, लेकिन इनका कहानी हो वह इसे ही से बड़का ने नौकरी पकड़ाई है भाई ने अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी पकड़ाई। तो भाई साहब अब की बार आप किसको सोच रहे हो मैम के? हम नु मान रहे हैं भाई यहाँ तक अब की बार शमशेर खरकड़ा जी की पत्नी है राधा अलावत। उन्होंने 15 साल हो गए इस हल्के में। 2009 में आए थे, वहाँ अपना मिशन ले गए नया, अपने इरादे अपने तरीके ले गए तो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। वो इन लुटेरिया के चक्कर में या फिर इन झूठा के चक्कर में कितने न कितने इनकी रणनीति में उलझ गए हैं। पिछले 2 या 3 चुनाव में कंटेस्ट करे बहुत अच्छे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपने चुनाव तक फिसल गए। अब की बार हमने माना भाई इन भी भैया ने मौका मिलना चाहिए। राधा अला होते शमशेर खरकड़ा घरवाली मैदान में है तो इनका हमने देखा इनका मन में काम करने की टीस है भाई। 15 साल तक हमारे इलाके में ये लगातार पड़े हैं, उस दिन के ऑफिस खोल रहे हैं। बलराम दांगी हो चाहे भाई हो के है अपना कुंडू हो, इनके ऑफिस तो खुलेंगे इलेक्शन तक 10-20 दिन पहले, 2-4 महीने पहले। लेकिन शमशेर खरकड़ा का ऑफिस भाई 365 दिन 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन खुले रहे लोगों खातिर।